यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कार्य तथा ऊर्जा के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड। बच्चों एम को हम कहते हैं, जैसे दिया 10 किलोग्राम, एम यहाँ पर द्रव्यमान है। क्या बच्चों? द्रव्यमान। उसके बाद इस सवाल में कह रहा है एक पिंड स्वतंत्र रूप से वायु में गिरते हुए 10 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए, अगर पिंड ऊपर से गिरेगा तो हाइट का काम करेगा, यही दूरी का भी काम करेगा। तो ये मीटर है, ठीक है। तो जो ऊंचाई होती है वही दूरी होती है। तो कह रहा है किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य बच्चों वर्क होता है, वर्क को इंग्लिश में डब्लू कहते हैं। डब्लू का पहला अक्षर कार्य है, यह हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा कार्य हो गया है। इसके बाद क्या कह रहा है बच्चों? इस सवाल में कह रहा है, और जी का मान भी आपको दिया है। जी का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण बच्चों। इसके लिए हम अब आगे सवालों को ज्ञात करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम एक फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या बच्चों? फार्मूला क्या बच्चों? कार्य का। किसका? कार्य का। देखिए, कार्य ही ऊर्जा होता है, आपको पता है। ऊर्जा का एक फार्मूला हमने आपको बताया था, mgh बताया था ना। आइए ये मान को यहाँ पर रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। W बराबर m, m की वैल्यू कितनी है? 10 किलोग्राम। उसके बाद गुणे का साइन लगा दिया। जी, जी की वैल्यू कितनी है? 10। उसके बाद हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है? 10। तो बच्चों 10 गुणे 10 गुणे करेंगे तो कितना आएगा? 3 जीरो को एक साथ लिख दीजिए, 1000 जूल आ जाएगा आपका आंसर। आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। 5 किलोग्राम द्रव्यमान। तो बच्चों जो द्रव्यमान होता है उसे हम किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। कितना है? 5 किलोग्राम। और क्या कह रहा है? एक पत्थर के टुकड़े को 10 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, कितना दिया है? 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? बच्चों गति ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में गति ऊर्जा। ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। क्या करना है? ज्ञात करना है। और जी की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताएंगे। अभी हमने बताया था यहाँ पर काइनेटिक ऊर्जा का कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों? जैसे ही हमने बताया था ना, कार्य ही ऊर्जा, वैसे गति ऊर्जा को भी पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा के बराबर लिख सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर क्या होता है? mgh। आइए बच्चों यहाँ पर सारा मान रखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। K बराबर m, m की वैल्यू कितनी है? 5 kg इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट कितना है? 10 मीटर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 लगा के कितने जीरो हैं? 2 जीरो आप ऐसे लिख दीजिए, तो 500 जूल आ जाएगा आपका आंसर। बच्चों आप वीडियो को रोक कर पहले इसे नोट कर लें। तो 19 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? इसमें 2 किलोग्राम का एक पिंड। बच्चों 2 किलोग्राम, एम की वैल्यू कितना है? 2 किलोग्राम। जब कभी भी किलोग्राम कहे समझ जाओ एम है, एम को द्रव्यमान बोलते हैं बच्चों। आइए हम लिख देते हैं यहाँ पर द्रव्यमान। उसके बाद कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 4 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, हाइट का पहला अक्षर एच होता है इसलिए इसे ऊंचाई को हम एस से लिखते हैं, 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? बच्चों यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यू पूछ रहा है। और आपको जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बच्चों आगे हमको फार्मूले से इस सवाल को हल करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों? U बराबर mgh। आइए बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। U बराबर m, m की वैल्यू कितना है? 2 किलोग्राम, G की वैल्यू 10 और हाइट है 4। तो गुणा करो, 4 4 दूनी 8, एक जीरो लगा दो, 80 जूल आएगा बच्चों इसका आंसर। आप वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को नोट कर लो। बच्चों 20वां नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? 12 किलोग्राम।
तो बच्चों किलोग्राम है तो आप इसे m मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा? 12 किलोग्राम, आप इसे m मान लीजिएगा। और कह रहा है एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है तो यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बच्चों यू होता, कितना दिया? 480 किलोग्राम। ठीक बच्चों, आप हमको पहले लिखो या बाद में लिखो, बात एक ही है तो बराबर ना यहाँ पर। और कह रहा है वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बच्चों हाइट बताना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी कमान भी हमें दिया गया, कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे जो हमने आपको बताया है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। आइए यहाँ पर दिखाते हैं। U बराबर mgh, तो U हमको दिया है 480 बराबर m कितना दिया है? 12 किलोग्राम। G की वैल्यू कितनी है? 10। और हाइट हमें निकालना है तो हाइट को ऐसे लिख देंगे, तो 0 0 काट देंगे। और ये कितना है बेटा? 48 बराबर 12 गुणे हाइट। तो एक काम करो, इस 12 को बटे में लगा दीजिए, 48 बटे 12 गुणे हाइट। अब इसको बेटा 12 से काटिए, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 12 चौक 48। तो क्या आ जाएगा बेटा? 4/1। तो लिखेंगे हम 4 मीटर। तो बच्चों जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 4 मीटर। आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को नोट कर लो। चलिए बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़ लीजिए। कह रहा है यदि भूमि पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य माने तो 30 मीटर गहरे, बच्चों जो गहराई होती है उसी को हम ऊंचाई भी कहते हैं, 30 मीटर, ठीक है, गहरे या ऊंचे, बात एक ही है। कह रहा कुएं की तली पर 2 किलोग्राम का पिंड द्रव्यमान, m दिया ना किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम का क्या है? पिंड है। और कह रहा स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, u कितना होगा स्थितिज ऊर्जा, और g का मान आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों आपको हम बता दें, यहाँ पर हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फार्मूला को लगाना पड़ेगा। क्या होता है आइए देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा बच्चों ये इसका जो फार्मूला है वो है U बराबर mgh। तो एक काम करिए, U निकालना है, m का मान दिया है 2 किलोग्राम, G की वैल्यू दिया है 9.8 इंटू, और हाइट दिया है 30। तो बच्चों पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगी उतनी जीरो बढ़ा देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। उसके बाद क्या बचा हमारे पास? 2 तिहाई 6, तो 98 गुणे 6 लिख सकते हैं। अब इसका गुणा करेंगे, 6 48 का 8, हासिल लगा 4, 6 9 54, 54 और 4 कितना होगा बच्चों? 54 4 58, कितना होगा? 58। तो इसका आंसर आएगा कितना? इतना आएगा बच्चों जूल। एक बात और, ठीक है, और ये पृथ्वी के तल से नीचे है ना, तो बार इसको माइनस में भी आप लिख सकते हो। भाई ये माइनस में ही होगा क्योंकि बेटा ये पृथ्वी के तल के नीचे है, ठीक है, जूल है। तो बच्चों कहाँ है? यहाँ लिख देना पृथ्वी तल के नीचे, पृथ्वी के नीचे आ रहा है ना, तो माइनस लगा सकते हैं कि पृथ्वी तल के नीचे। भाई गहराई तो नीचे ना, इस वजह से माइनस लगाएंगे, वरना माइनस हम नहीं लगाएंगे। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों 22 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर 22 नंबर सवाल आ चुका होगा, आप पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा 100 किलोग्राम द्रव्यमान, बच्चों m की वैल्यू दिया है 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर का टुकड़ा 100 मीटर ऊंचाई भी आपको दिया, कितना दिया है? 100 मीटर। और कह रहा है कि पृथ्वी से नीचे गिराया जाता तो पृथ्वी पर पहुंचने पर पिंड के वेग, बच्चों वेग v होता है, समझ लीजिएगा, वेग और गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, गतिज ऊर्जा क्या होता है। और आपको g की वैल्यू भी गिफ्ट है, कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले हम वेग निकालना चाहते हैं, वेग ना निकाल के पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। चलिए पहले वेग निकालते हैं। k बराबर u होता है, हमने आपको बताया था ना, कार्य ही ऊर्जा, दोनों की मात्रक सेम होते हैं, आप बराबर लिख सकते हो। तो k का फार्मूला होता है 1/2 mv², u का फार्मूला होता है mgh। तो बच्चों m से m काटा, इसके बाद ये h है बेटा, है h ऊंचाई। इसके बाद बच्चों ये v² बचेगा, बराबर में 2 उधर भेज देंगे, 2gh हो जाएगा। अब v² बराबर 2, g की वैल्यू कितनी है? 10, ऊंचाई कितनी है? 100।
कितना हो जाएगा बच्चों? अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा v² बराबर 2000। कितना हो जाएगा? 2000। अब 2000 को आप कैसे लिखेंगे बताइए? 2000 को लिख सकते हो 400 गुणे 5। भाई 5 चौक 20 होगा ना, 400 गुणे 5 लिख सकते हो। जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट को बुलाओगे। आपको पता है 400 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है बच्चों? 400 का वर्गमूल 20। उसके बाद बचेगा रूट में कौन? 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपका वेग आ चुका है। अब ये हमको गति ऊर्जा निकालना है। तो गति ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे? आइए हम गति ऊर्जा यहाँ पर निकाल के बताते हैं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है बच्चों k बराबर 1/2 mv²। k बराबर 1/2 m की वैल्यू कितनी है? 100। v की वैल्यू कितनी है? 20 रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आइए बेटा यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। 1/2 और 100 और 20 का स्क्वायर 400 और रूट 5 का स्क्वायर 5। यही आएगा ना बच्चों? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? 1/2 गुणे 100 और गुणा करेंगे 5 चौक 20। 20 और 2 जीरो है। और बेटा 2 एक्कम 2, 2 एक्कम 2, ये 3 जीरो है, 3 जीरो ऐसे लिख दो। अब के बराबर आ जाएगा कुल 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जूल। बच्चों ये आएगी गति ऊर्जा। इसे आप वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड, m की वैल्यू दिया बच्चों 2 किलोग्राम। और क्या कह रहा है? एक पिंड पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई से, ऊंचाई दिया है कितना बच्चों? 100 मीटर। और क्या कह रहा है इस सवाल में? कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत स्वतंत्र पूर्वक नीचे गिरता है। पृथ्वी पर पहुंचने में उसका वेग और कुल ऊर्जा। वेग और कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा को बेटा आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर वही काइनेटिक एनर्जी मान सकते हो। ठीक है। कुल ऊर्जा में बच्चों चाहे आप के निकालो चाहे आप स्थिति ऊर्जा निकालो, ठीक है, दोनों बराबर ही होते हैं। चाहे आप जो चाहो वो निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा। और आपको जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम आज ज्ञात करेंगे इसमें क्या। सबसे पहले हम वेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेग निकालेंगे। तो के को आपको यू के बराबर लिखना पड़ेगा। के को लिख सकते हैं 1/2 mv²। यू को लिख सकते हैं mgh। एम से एम काट दिया बच्चों। उसके बाद हम क्रॉस गुणा करेंगे, 2 उधर चला जाएगा। v² बराबर होगा 2gh। v² बराबर 2g। जी की वैल्यू कितनी दिया है? 10। ऊंचाई कितनी दिया है? 100। बच्चों v² बराबर कितना हो जाएगा? 2 दहाम 20 गुणे 100 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। स्क्वायर हटाएंगे, रूट को लगाएंगे, 20 गुणे 100। अब एक काम करो बच्चों, 100 का वर्गमूल बाहर आएगा। 100 का वर्गमूल बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? 10 रूट 20 बचेगा बच्चों। अब ये क्या आ जाएगा? आ गया आंसर मेरा 2000। रूट के अंदर 2000 या ये लिख दो, बात एक ही है। मीटर पर सेकेंड आंसर है बच्चों, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों हम आगे बता रहे हैं क्या? गतिज ऊर्जा या स्थिर ऊर्जा, जो मन हो, गतिज ऊर्जा। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? U बराबर mgh। भाई गति ऊर्जा लो या स्थिर ऊर्जा लो, बराबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर वही आएगा। तो U बराबर m की वैल्यू कितनी है? 2। G की वैल्यू 10। भाई G की वैल्यू 10। H की वैल्यू 100। गुणा करो 2000, कितना आ गया? 2000 जूल। ये आपका आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक गेंद को 10 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। बेटा ऊंचाई दिया है 10 मीटर और कह रहा है यदि ये पथ पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 30% की कमी हो जाती है तो गेंद पथ से वापस लौटने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी? तो एच डैश निकालना है। ठीक है। तो एक काम करिए, जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, मान लीजिए के डैश, जो के है, के में 30% की कमी हो गई है। कितनी की कमी हो गई भैया? 30% की।
तो अब इसको लिख सकते हैं mgh डैश। अब के कॉमन कर लो तो ये आएगा 1 माइनस 30%, परसेंट हटाओगे 100 आएगा। भाई के कॉमन कर लिया तो 1 बचेगा, 1 माइनस 30% हटाओगे तो ये आ जाएगा। तो एम जी एच डैश बराबर, इसको भी लिख सकते हैं एम जी एच, एक जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ आएगा 1 माइनस 30/10। भाई एम से एम, जी से जी कट गया। अब बताइए क्या बचा यहाँ पर, एच डैश बराबर बचेगा एच, और उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेंगे, जब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10, इसका इधर गुणा होगा 10 माइनस 3 एच डैश। बेटा एच की वैल्यू कितनी दिया है 10, 10 से 3 जाएगा 7 आएगा बटे 10, कट गया। एच डैश बराबर कितना आ गया 60 मीटर। तो बच्चों ऊंचाई कितनी आ गई 7 मीटर, नोट कर लो। नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम का पिंड, 1 किलोग्राम का पिंड, तो m दिया है 1 किलोग्राम, ठीक है, का पिंड 25 मीटर ऊंचाई से, बेटा हाइट दिया है 25 मीटर, समझिएगा 25 मीटर ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उस समय कण की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा और कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू दिया है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बच्चों इसमें हम डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में देखिए ये है, ये प्रारंभ पॉइंट है। तो कह रहा जब वो पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर होगा, मान लीजिए टोटल कितना है बेटा कि 25 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, तो टोटल ऊंचाई है 25 मीटर, टोटल ऊंचाई कितनी है 25 मीटर। जब वो 4 मीटर, भाई यहाँ से लेके इसको हमने 4 मीटर मान लिया, कितना मीटर 4 मीटर, तो ये 21 मीटर बचा। भाई 21 4 25 होगा, ये कितना बचा 21 मीटर बचा। तो अब आप ये बताइए बेटा कि ये मान लिया O है और ये बिंदु P है, ये मान लिया Q है, 3 बिंदु है, ये P और ये बिंदु Q है, ठीक है, ये बिंदु Q P O, 3 बिंदु है बेटा O P Q। तो हमें क्या है P बिंदु पर कुल बताना है ना, कह रहा है ना कि जब वह 4 मीटर की ऊंचाई पर, तो भाई 4 मीटर की ऊंचाई पर वो बिंदु P पर होगा, इस पर होगा, इसी पर हमें ज्ञात करना। क्या क्या ज्ञात करना बच्चों, स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा और कुल ऊर्जा, दोनों को जोड़ देंगे हम। तो पहले हमें क्या निकालना बच्चों, पहले हमें निकालना स्थिति ऊर्जा, तो U होगा, उसके बाद गति ऊर्जा तो K होगा, उसके बाद कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी तो E होगी। तो बच्चों E को आप टोटल एनर्जी मानिएगा, ठीक है। आइए हम तीनों निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, या गति ऊर्जा मान लो चाहे स्थिति ऊर्जा मान लो, निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा, कहाँ पर P बिंदु पर, बेटा ब्रैकेट में P लिख दिया है, UP mgh। तो बच्चों m की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम, g की वैल्यू कितनी है दिया है 10, और हाइट बेटा यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी है mgh में बच्चों, पृथ्वी mgh में जब हम लेते हैं तो उसकी हाइट ये लेंगे, नीचे वाली कितनी लेंगे, जो भी पृथ्वी से हाइट होगी वही लेंगे बेटा, कितना 4 मीटर, तो 4 लेंगे, याद रखिएगा क्या लेंगे 4 मीटर लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 धाम 40, तो 40 मीटर बेटा। आप बिंदु P, तो हाइट जो पृथ्वी होगी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या है पृथ्वी है, ठीक है, 4 मीटर आ गया, जूल में आएगा, वैसे ये किस में आएगा बच्चों जूल में, तो 40 जूल आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम गति ऊर्जा निकालते हैं। गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U KP होगा बच्चों, क्या होगा KP बराबर 1/2 mv², ये होगा बच्चों। तो बच्चों हमें 1/2 mv² नहीं पता है, इस वजह से बेटा हम इसको ये फार्मूला लगा के mgh लगाएंगे, ये वाला। लेकिन बेटा गति ऊर्जा में एक बात ये है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आइए हम आपको बताते हैं। m की वैल्यू लोगे 1 किलोग्राम और g की वैल्यू 10, देख लो दिया ना 10, और हाइट मालूम क्या लोगे, जो ऊपर की हाइट बची होगी, गति ऊर्जा जो होती है वो जितनी आई है, ये वाला हाइट लेंगे 21,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 210 जूल। कितना हो जाएगा, 210 जूल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम निकालेंगे कुल ऊर्जा। क्या निकालेंगे, कुल ऊर्जा। ठीक बच्चों, क्या निकालेंगे, चलिए बच्चों, कुल ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है यू पी मतलब बिंदु पी पर, और के पी मतलब गति ऊर्जा ऊपर से लेते हैं। इसी ऊर्जा में हाइट नीचे से लेते हैं और गति ऊर्जा में हाइट ऊपर से लेते हैं। ठीक है, अभी देखो यूपी की वैल्यू कितनी निकालना था, 40, और इसकी के पी की वैल्यू कितनी थी, 210। जब इनको हम जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल आ जाएगा 250 जूल। बच्चों ये आपका आंसर है, आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर लें। चलिए बच्चों 26 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। कह रहा एक पिंड जिसका द्रव्यमान, बच्चों एक पिंड जिसका द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, कह रहा ना, सवाल को ध्यान से पढ़िए। और कह रहा 12 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था में गिराया जाता। तो कह रहा बेटा एक पिंड है, ये हमें गिराना है, यहाँ से यहाँ तक इसको हमें गिराना है, जिसकी ऊंचाई है 12 मीटर। हाइट कितना बच्चों इसकी, 12 मीटर हाइट है, समझिएगा। और कह रहा बेटा पिंड की स्थिर ऊर्जा 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा का मान बताइए। तो बच्चों मान लिया बेटा टोटल 12 है, तो ये मान लिया हमने 8 मीटर है ऊंचाई, ये मान लिया हमने 8 मीटर। इतनी दूरी कितना बच्चों, 8 मीटर। तो ये बचा कितना, 4 मीटर। कितना बचा बच्चों, ये 4 मीटर, यही तो बचेगा। तो इस बिंदु पर, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया है पी। भाई इसको हम ओ दे देंगे तो इस बिंदु को पी दे देंगे, इसको हम क्यू दे देंगे। तो बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है, पहले आइए स्थिर ऊर्जा निकालते हैं। स्थिर ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, तो बच्चों हमें यहाँ पर स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। स्थिति ऊर्जा जो बिंदु ओ पर ज्ञात करना है, याद रखिएगा बेटा, स्थिति ऊर्जा में बिंदु ओ पर ज्ञात करना है, लेकिन गति ऊर्जा हमें बिंदु पी पर ज्ञात करना है, याद रखिएगा ये बात। और टोटल एनर्जी हमें बतानी है। ठीक है, तो एक काम करिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, यू ओ। तो mgh, बेटा ओ से पृथ्वी तक की दूरी लेंगे, याद रखिएगा। यू ओ, m कितना है 4, g कितना है 10, ऊंचाई बेटा हम ओ लेना, टोटल पृथ्वी की ऊंचाई लेंगे, कितना है 12, याद रखिएगा। तो अब इसको ज़रा सॉल्व करें अगर हम, तो क्या होगा, यू नॉट बराबर 12 चौक 48, कितना होगा 48। अब एक जीरो है, जीरो लगा दो, जूल। ये आ गया आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या आ गया बच्चों, ये स्थितिज ऊर्जा आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर क्या, इसके बाद हमें गतिज ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना बच्चों, गतिज ऊर्जा। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, के पी बिंदु पर ना mgh, इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे। m की वैल्यू कितनी है, अगर देखा जाए के पी बराबर m की वैल्यू कितनी है 4, g की वैल्यू कितनी है 10, और देखिए ऊंचाई क्या लेंगे बेटा, ये लेंगे हम, ऊंचाई क्या लेंगे, ऊपर की लेंगे, क्योंकि जब हमें बिंदु पी पर चाहिए इस गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा जहाँ से पिंड आती है, पिंड तो नीचे आ रहा है ना, पिंड कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ओ से पी तक आया, तो ऊंचाई क्या लेंगे, ओ से पी की दूरी लेंगे गतिज ऊर्जा में, ऊपर वाली हाइट। तो कितना हो जाएगा, तो इसका गुणा करो, 4 चौक 16, एक जीरो लगा दो, जूल। तो ये आ गया बच्चों गतिज ऊर्जा। अब हमें निकालना है कुल ऊर्जा। क्या निकालना है, कुल ऊर्जा निकालना है ना। तो बेटा कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो कुल ऊर्जा अगर निकालना है, कुल ऊर्जा, तो बेटा यहाँ पर टोटल हाइट देखिए, जो टोटल गतिज ऊर्जा है, चलिए बच्चों इसका फार्मूला होगा mgh, ये टोटल वाला हाइट होगी, जो भी हाइट होगा टोटल वो ले लेना। ठीक है, या इन दोनों को जोड़ नहीं सकते बेटा, आप के और यू को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि बेटा ये बिंदु पी पर है, एक ओ पर है, तो ये अलग हो जाएगा। देखिए अगर ए भी पी होता, यूपी और के पी, तब दोनों जोड़ देते तो टोटल एनर्जी आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर नहीं जोड़ पाओगे। टोटल हाइट ले लो, जो भी हाइट होगा। m कितना है 4, g कितना है 10, और टोटल हाइट कितना है 12। तो कितना आ जाएगा बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12 चौक 48, एक जीरो लगा दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। आप इसे नोट कर लो। 27 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 27 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए बच्चों 27 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस 27 नंबर सवाल में क्या कह रहा है,
कह रहा है 0.5 किलोग्राम। बच्चों द्रव्यमान दिया है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया है का एक पिंड। पिंड दिया 10 मीटर की ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया है 10 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त रूप से गिराया जाता है तो 6 मीटर की ऊंचाई पर गति ऊर्जा बताइए। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है और टोटल एनर्जी ई हमें बताना है। लेकिन यहाँ पर आइए पहले डायग्राम को समझते हैं। जब ये पिंड को ऊपर से नीचे हम गिराएंगे, गिरा रहे हैं ना, तो मान लीजिए बिंदु ओ है, ये पी है और ये मान लिया हमने क्यू है, पृथ्वी तल है। तो टोटल ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। भाई टोटल ऊंचाई जो इसकी है वो कितनी है 10 मीटर। और लेकिन 6 मीटर, देखिए ये मान लिया 6 मीटर है, बिंदु पी से लेके इसकी ऊंचाई 6 मीटर। तो ये कितना बचा, ये 4 मीटर बचा। भाई 6 4 10 होगा ना। अब ये 4 बचा है तो अब काम करिए। अब हमें बिंदु पी पर कह रहा ना, देख लीजिए, कह रहा कि नीचे से 6 मीटर की ऊंचाई पर ज्ञात करना, तो बिंदु पी पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम बिंदु क्या क्या हमें निकालना है इसमें। अब हमें गति ऊर्जा निकालना है, काइनेटिक एनर्जी बिंदु पी पर, और हमें टोटल एनर्जी निकालना है ई। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम गति ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, के पी बराबर होगा mgh। तो बिंदु पी के ऊपर वाला हाइट लीजिएगा बेटा, m कितना है 0.5, जी कितना है, जी दिया बच्चों, देख लीजिए 10 दिया है, सवाल में दिया है, आपका क्वेश्चन पर ऊपर देख लीजिए दिया है ना। हाँ, हाइट कितना दिया है, हाइट ऊपर वाली लेंगे गति ऊर्जा में 4 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 0 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 चौक 20, तो 20 जूल आएगा के पी। समझ गए। अब आगे हमें निकालना है क्या, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा का हमने आपको फार्मूला बताया ना अभी, क्या लगाओगे, ई बराबर mgh। h जो है टोटल हाइट ले लेना, m कितना है, m है 0.5, g कितना है 10, टोटल हाइट कितना है 10, पॉइंट आओगे 0 बढ़ाओगे 0 0 काट दोगे, क्या बचा, ई बराबर बचा 5 गुणे 10, गुणा करो 5 धाम 50 जूल। बच्चों ये टोटल क्या आ गया, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा आ चुका है। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। जो 28 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है इस सवाल में। 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड, बच्चों द्रव्यमान दिया है 100 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, 1000 से भाग दे दो। भाई जब इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा क्या कि ये किलोग्राम में बदल जाए, तो 2 0 कट जाएगा, 1/10 बचेगा, इतना याद रखिएगा। और इसका वेग दिया है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता तो पिंड कितनी ऊंचाई तक जाएगा, एच पूछ रहा है बच्चों। और कह रहा है उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी, ये पूछ रहा है बच्चों। और जी की वैल्यू हमें दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हाइट ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमें फार्मूला बताना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, जब बराबर हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा को लिखेंगे 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा को लिखेंगे mgh। तो बच्चों m से m कट जाएगा, यहाँ पर 1/2, v का मान कितना दिया 20 का स्क्वायर बराबर g की वैल्यू 10 दिया, ऊंचाई h है, तो बेटा 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। भाई 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 गुणे h, 0 0 काट देंगे। जब इसका हम भाग देंगे 2 से, भाई 2 का भाग दो 40 में, या 2 से काट देते हैं, आइए काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 0 लगा देंगे, तो h बराबर बचा कितना, h बराबर बचा 20 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई बच्चों 20 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा का फार्मूला आपको पता ही होगा बेटा, कुल ऊर्जा अभी हमने बताया ना, कुल ऊर्जा बराबर क्या लिखोगे, ई बराबर लिखोगे mgh। टोटल हाइट ले लेना बेटा, जो भी टोटल हाइट होगा वही लीजिएगा। m कितना है, m दिया है 1/10। भाई देख लीजिए जब 2 0 कट गया तो 1/10 ही तो बचा। g कितना दिया है 10, ऊंचाई कितना दिया है 20, तो 1 0 से 0 कट जाएगा, तो e बराबर आएगा 20 जूल। क्या आएगा बच्चों 20 जूल टोटल एनर्जी आएगी। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें।
चलिए बच्चों 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है एक पिंड का द्रव्यमान, द्रव्यमान बच्चों m होता है। देखिए जो m होता है ये द्रव्यमान होता है, इसका मान आपको दिया हुआ है 1.2 किलोग्राम, जिसे हम लोग बेटा द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िए, और कह रहा है यह 15 मीटर पर सेकंड की वेग से, 15 मीटर पर सेकंड की वेग से, 15 मीटर पर सेकंड के वेग है बच्चों, ये क्या है, ये वेग है। उसके बाद कह रहा है पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। बच्चों ये हमें ज्ञात करना है। इसके बाद क्या है, इसमें कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। चलिए वो दूसरा केस है, और इसकी अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, ये भी बताना है। तो आइए बच्चों हम हाइट भी बताते हैं। तो हमें अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे। क्या बेटा, गतिज ऊर्जा। बच्चों इसका फार्मूला होता है K बराबर 1/2 mv² होता बच्चों। अब आप लोग देखिएगा 1/2 m की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू v की वैल्यू कितनी है 15, इसके ऊपर स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, 2 से इसमें भाग दोगे 0.6 हो जाएगा भाई, 2 छंग 12, एक संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इसका गुणा करिए, कैसे गुणा करेंगे, अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, पॉइंट हटाइए, चाहे 0 बढ़ा दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 25, और 2 से इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारी आई है K बराबर कितना आएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 का भाई 6 में भाग देंगे, 2 का जब भाई 6 में भाग देंगे तो 3 होगा, 3 गुणे 45, गुणा कीजिए, 3 5 15 का 5 हासिल लगा 1 और 3 चौक 12 1 13, कितना आया बच्चों आंसर, ये आ गया। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 135 जूल। और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये पहला आंसर, और कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या करा, आगे बढ़िए, कह रहा अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इसकी ऊर्जा क्या होगी। भाई यहां लिख देना अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन होगा। और हमें बेटा अधिकतम ऊंचाई बताना है, क्या बेटा, अधिकतम ऊंचाई हमें बताना है। तो एक काम करिए, हमने आपको एक बार यू बताया था, U बराबर mgh, ये है U जो होता है काइनेटिक ऊर्जा, ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा बराबर हो जाती है अधिकतम बिंदु पर बेटा, एकदम याद रखना, बराबर हो जाएगा। तो 135, m की वैल्यू बेटा क्या है 1.2, और g की वैल्यू देखिए क्वेश्चन के बगल में नीचे लिखा होगा, क्या लिखा है 9.8 इंटू हाइट। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे, ये गुणा कर लीजिएगा। आइए गुणा करते हैं पहले, 12 ठे, या ऐसे गुणा करो कहीं रफ में, 12 गुणे 98, या 98 पहले कर दो तो इजी हो जाएगा ना थोड़ा, 98 गुणे 12, तो 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1, और 2 9 18 1 19, और उसके बाद 1 का गुणा करेंगे यही आएगा। इसके बाद 6 होगा और 17 होगा, और ये 10 11 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और 2 संख्या बाद पॉइंट, इसमें भी पॉइंट, इसमें यहाँ भी पॉइंट था, यहाँ भी पॉइंट, तो 2 संख्या इधर पॉइंट हो जाएगा, आएगा ये बच्चों इंटू हाइट। तो बच्चों इसको अगर हम डिवाइड कर दें, क्या कर दें, भाग दे दें, तो 135/11.76 बराबर है। जब हम भाग देंगे बच्चों याद रखिएगा, तो लगभग इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 11.47 मीटर। तो इसको लगभग हम लिख सकते हैं 11.5 मीटर, अप्रॉक्सी लिख सकते हैं। ये बच्चों हमारा आंसर है। आप वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आइए 30 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारे बीच में, सवाल को उठाइए पढ़िए। सवाल में कह रहा है बच्चों 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान, बच्चों आपको m दिया है 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि एक पिंड को
10 मीटर पर सेकंड की वेग से या प्रारंभिक चाल से पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो बच्चों वेग कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है, तो पहले नंबर में कह रहा है ज्ञात कीजिए स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मतलब, ठीक है। दूसरे में अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, मैक्सिमम हाइट, भाई कहाँ पर, मैक्स हाइट पर, ठीक है। और क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी तल से 2.5 मीटर ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा बताइए जब हाइट हो 2.5 मीटर, ये कह रहा हमसे। चलिए बच्चों आइए ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे, कौन से, गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या हम बताएं, जो याद कराया गया उसे आप लोग याद कर लें। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 एम की वैल्यू 0.2 इंटू वी का मान 10 है, कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, के बराबर 1/2 0.2, यही तो है 0.2 इंटू 10 का स्क्वायर 100, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे, इससे ये काट देंगे, के बराबर आएगा केवल 10 कम 10 जूल, क्या आया 10 जूल। और इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद हमें दूसरे नंबर पे क्या निकालना है, ये अधिकतम ऊंचाई पर हमने क्या कहा था, अधिकतम ऊंचाई पर जो u होता वही k होता, भाई अधिकतम ऊंचाई पर u के बराबर हो जाता, तो k कितना था 10, तो ये भी कितना होगा 10 जूल होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर पे, भाई स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो जब हाइट इतनी हो, तो क्या निकालना हमें, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला U बराबर mgh, बेटा U निकालना है, m की वैल्यू 0.2 इंटू जी की वैल्यू, ओ हो जी, देखिए सवाल में दिया होगा कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भाई जी की वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का मान याद कर लो या दिया रहेगा, तो 10 गुणे हाइट कितना दिया है 2.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 को बढ़ाएंगे, 10 से 10 को काट के निपटा देंगे, तो आएगा 2 गुणे 2.5 गुणा करिए 25 दूनी 50, एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना, 5 जूल आएगा बच्चों, क्या आएगा 5 जूल आपका आंसर। आप वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों अब हम 31 नंबर सवाल की तरफ बढ़ हेल्प करेंगे हमारे बीच में बैठे आप लोग। चलिए बेटा 31 नंबर सवाल को क्या कह रहा है पढ़िए। कह रहा है एक लड़का 6 मीटर ऊंची बस से कूदता है, हाइट दिया है 6 मीटर, और क्या कह रहा है कि उसे कम से कम कितनी गति से दौड़ना चाहिए, तो वेग पूछ रहा है उसका, और कि इस कूद को सफलतापूर्वक पार कर जाए, और जिसमें जी का मान आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब आपको पता है यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वेग। इस कंडीशन में आपको गति ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा के बराबर रखना है, रख सकते हैं। गति ऊर्जा फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, स्थिति ऊर्जा फार्मूला होता है mgh, m से m कटा 2 गया उधर, तो v स्क्वायर बराबर 2gh, v बराबर आएगा रूट के अंदर 2gh, v बराबर आएगा 2 गुणे g का मान 9.8, हाइट दिया है 6। अब क्या होगा, अब होगा क्या भाई, 2 का गुणा करो, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 नंबर 18 1 19 गुणे 6, v बराबर ये आ गया बच्चों। इसके बाद हमें गुणा कीजिए बच्चों, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 नवैया 54, 54 और 3 57 का 7 हासिल लगा 5, 6 कम 6, 6 5 11 रूट में आएगा एक संख्या पॉइंट। बच्चों इसका वर्गमूल आपको निकालना है, किसका निकालना है, आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल निकलेगा कैसे, सबसे बड़ी बात है,
तो इसका वर्गमूल अभी आप याद कर लीजिए। अभी हम एक वीडियो बनाएंगे जेएमएस टॉप कंपटीशन पर, वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे। तो बच्चों इसका जो वर्गमूल होता है, अभी आप लिख लीजिएगा, वो होता है 10.8 के आसपास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, 8 इसका वर्गमूल होगा। अब निकालेंगे, क्योंकि 11 का 121 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये 117 है ना, तो इसका वर्गमूल आएगा 10.84 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये इसका वेग है, और हम आपको कुछ शॉर्ट वीडियो भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नोट कर लो बच्चों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।